हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं वापस अंकुर कुमार चैनी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोडिंग तेलुगु में। जैसे कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी नोड जेएस कैसे काम कर सकता है और कैसे काम करता है, फिर कर सकता नहीं। तो उसमें हम देखा था कुछ फाइल हैंडलिंग के फंक्शन देंगे। तो आज हम स्पेसिफिकली मैं ये वीडियो इसलिए लाया हूँ क्या है कि हम इसमें देख सकते हैं कि नोड जेएस में फाइल हैंडलिंग कैसे काम करती है। इसमें हम कैसे देखेंगे कि कैसे हम फाइल को क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं और डिलीट करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है ताकि आपको इंडिविजुअली समझ में आ जाए कि कैसे हम नोट जेएस में फाइल हैंडलिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे। तो फाइल हैंडलिंग से पहले मैं आपको कुछ दिखा देना चाहता हूँ। पहले हम इसकी नोट जेएस डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं जहाँ से हम फाइल हैंडलिंग के कुछ फॉर्मेट लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं गूगल पर। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं नोट जेएस एफ मॉड्यूल की जाऊंगा। ठीक है, एफ मॉड्यूल पे, क्योंकि फाइल सिस्टम पे हम काम करेंगे। तो इस वीडियो में ये कुछ फंक्शन में दिखाने वाला हूँ जैसे हम फाइल क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ फंक्शन हमारे फाइल उसमें क्या होगा, राइट फाइल का राइट फाइल, ये आपके राइट फाइल होंगे। ठीक है, ये कुछ फंक्शन और फाइल हैंडल फाइल डॉट राइट फाइल होगा। तो राइट फाइल, और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये हमें कुछ फंक्शंस भी देगा। ठीक है, आप ऐसे फंक्शन राइट फाइल्स हम कैसे कर सकते हैं। या फिर प्रॉमिस है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें राइट फाइल हम डायरेक्टली क्या करूँगा, मैं फाइल फिल्टर में जाऊँगा और फाइल को राइट फाइल का ऑप्शन, राइट फाइल, ये था ये ऑप्शन। क्योंकि राइट फाइल में भी हमारे पास बहुत तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं कि राइट फाइल का ये है राइट फाइल फिंक, जो बेसिकली हमारे सिंक्रोनस कॉल में काम आता है। ठीक है, हम उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसमें सिंपल राइट फाइल भी होता है। तो आज हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें राइट फाइल होता है, इसमें डिलीट फाइल भी, इसमें डिलीट का ऑप्शन भी है। डिलीट फाइल, डिलीट फाइल के लिए आपको अनलिंक यूज करना पड़ेगा। fh.unlink होता है। तो वो भी हम कुछ सेलेक्टिव फंक्शन हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। और सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो होगा एक फाइल को राइट करेंगे। दोनों तरह से देखेंगे कि कैसे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस हेल्प से हम फाइल को क्रिएट करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो वो होगा, हमारा जो पहला वो होगा, हम पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे अपने, और उसे लिखेंगे रिक्वायर, और अपना जो हमारा एफ एस मॉड्यूल है, ठीक है, तो वो हम उससे अपनी फाइल में इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यह फाइल को रीड करेंगे सिंक्रोनसली। ठीक है, सिंक्रोनसली रीड करेंगे और एसिंक्रोनसली, ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग। ठीक है, तो सिंक्रोनस जो होता है वो ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट होता है, नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे। तो चलिए क्रिएट करता है फाइल एफ एच डॉट, मैं सिंक्रोनसली यूज़ करूँगा तो इसके लिए मैं राइट फाइल फिंक यूज़ करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ कि क्या पूरा फंक्शन है कि जो फाइल का पाथ और फिर जो डेटा मैं राइट करना चाहता हूँ फिर ऑप्शन उसके अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ लिखना है। तो मैं क्या लूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा और इसके अंदर क्या करूँगा, फाइल का नाम दूंगा। मैं उसका नाम फॉर एग्जाम्पल मैं डॉट स्लैश करके, डॉट स्लैश का मतलब है कि मेरी इसी करंट डायरेक्टरी में ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, और मैं ले लेता हूँ टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, इसमें मैं क्या डेटा राइट करना होगा, फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ इसमें क्या डेटा लिखना चाहता हूँ उसे फाइल में, तो फाइल हैंडलिंग इन नोड जी, ये मैं टेक्स्ट इसमें लिख रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम राइट सिंक कैसे करता है फिर देखता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो इसे रन करता है। तो मैंने वैसे ही पुरानी वीडियो में नाम पता है नोड एवन कैसे करता है, वैसे आप चाहो तो नोड इसे आप एनपी में स्टार्ट करोगे तो ये ऑलरेडी आपका फरो स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो एक नई फाइल यहाँ क्रिएट हो जाएगी। देखिए, जैसे ही आपका फरो स्टार्ट हुआ और राइट विल सिंक, तो राइट फाइल आप पे एक फाइल क्रिएट हुई और इसमें जो कंटेंट है वो फाइल हैंडलिंग नोड जे लिखा हुआ है। यानी इसमें दिखा दिया मैंने आपको कि कैसे एक सिंक्रोनस कॉल की हेल्प से हम एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, एक फाइल और क्रिएट करता है एसिंक्रोनसली। ठीक है, एसिंक्रोनसली एक फाइल और क्रिएट करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे हम कि उसमें सेम लेंगे, राइट फाइल लेंगे, यहाँ फंक्शन बदल जाएगा, यहाँ सिर्फ राइट फाइल होगा। ठीक है,
राइट फाइल होगा, और इसके बाद मैं लूँगा कि टेक्स्ट फाइल, ये सिंक फाइल मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि कुछ नाम अलग होगा, ए सिंक फाइल डॉट टी एक्स टी, और फाइल इज एसिंक्रोनस, फाइल इज क्रिएटेड यूजिंग एसिंक कॉल, ठीक है, सेव कर दूंगा, ठीक है। और हाँ, तो जैसे मैं सेव करूँगा आपको एक एरर देखने को मिलेगा, सेव करता हूँ, आप देखोगे ध्यान से, अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ, तो आपको कंट्रोल में एक एरर देखने को मिला, ये क्या कह रहा है, इनवैलिड एरर टाइप द फीबी आर्ग्यू मस्ट बी टॉप रिसीव अनडिफाइंड, ठीक है। तो जो हमारा एसिंक होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपको एक कॉल बैक देना पड़ता है, ठीक है। तो कॉल बैक किस उसका होता है, इसमें एरर होता है, ठीक है। तो वो मैं सिंपल, अभी मैं वैसे भी तो वैसे मैं कर रिटर्न क्या कॉल बैक होगा वो मैं दे सकता हूँ, और मैं सेव करूँगा तो ये आपका सही चलेगा। ये आपका अच्छा एरर और डेटा और मिलेगा, और जो आप ये मैं एम्प्टी कॉल बैक दूँ, तो ये आप देख सकते हो यहाँ एसिंक फाइल क्रिएट होगी, और उसके अंदर फाइल क्रिएटेड यूजिंग एसिंक कॉल लिखा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके सिंक्रोनसली कैसे फाइल क्रिएट हुई नोड.जेएस में, वो मैंने आपको दिखाया, और एसिंकली कैसे कॉल हुई वो मैंने आपको दिखाया। अब आप सबसे बड़ा डिफरेंस, अब आप पूछोगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है, तो डिफरेंस के लिए मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल करता है हमेशा की तरह। तो मैं एग्जांपल आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि एग्जांपल से क्या होता है, हम अच्छी तरह समझ पाते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, एग्जाम्पल गेम, तो ये हमारी दोनों फाइल क्रिएट होंगी, तो मैं क्या करूँगा ना, कमेंट कर दूंगा, ठीक है, ये भी मुझे जरूरत होगी। अब हम देखेंगे कि कैसे एसिंक और उसमें फाइल में क्या डिफरेंस होता है। तो रीड फाइल, तो सिंक्रोनसली पहले एक क्या करूँगा, रिस्पॉन्स, तो हम कहेंगे फाइल रीड, जो हमने ये पहले लिखा है, ये हमने क्या फंक्शन परफॉर्म किया, फाइल क्रिएट फाइल फंक्शन, ठीक है, क्रिएट फाइल फंक्शनैलिटी हमने अप्लाई करी है, अब हम देखेंगे कि रीड फाइल फंक्शनैलिटी हम कैसे यूज कर सकते हैं इसमें, फंक्शनैलिटी इन नोड.जेएस, ठीक है, इंडिविजुअली, ठीक है। तो अब मैं पहले क्या करूँगा, सिंक यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंक कॉल कैसे यूज करेंगे इसमें, सॉरी, सिंक कॉल कैसे यूज करेंगे, मैं कांस्टेंट लूंगा RS, रिजल्ट ले सकता हूँ, और इसमें क्या करूँगा, रीड फाइल करने के लिए fs मॉड्यूल डॉट रीड देखूंगा, तो जैसे रीड करूंगा यहाँ फाइल सिंक आ रहा है, रीड फाइल करूंगा, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपनी फाइल का नाम दे दूंगा। तो रीड फाइल में मैं टेक्स्ट फाइल लूंगा, क्योंकि टेक्स्ट फाइल जो हमने वो बनाई थी सिंक कॉल, तो उसी करंट डायरेक्टरी में मुझे टेक्स्ट फाइल डॉट टी मिलेगा, ठीक है। अब क्या होता है, जो भी हमारा डेटा इंसर्ट होता है वो कुछ इनकोडिंग लेता है, ठीक है, इनकोडिंग फॉर्मेट में सेव होता है। तो उस चीज़ को वो करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने डेटा को यूटीएफ फॉर्मेट में मुझे चाहिए, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ इस डेटा को यूटीएफ फॉर्मेट में, वो मुझे डेटा आउटपुट करके डिस्प्ले करके दे, ठीक है। तो यह क्या करूँगा, लॉग करूँगा, और देखूंगा कि इसका जो फाइल कंटेंट है वो क्या है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, एसिंक फाइल कंटेंट, ठीक है, और मैं इसे क्या कर दूंगा, प्लस रिजल्ट पास ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो सेव करता हूँ, देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो इसे टेक्स्ट फाइल डॉट टी नहीं मिली है, ठीक है। तो ओ सॉरी, नाम मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया, वो टेस्ट है, ये टेक्स्ट मिल गया, तो एस करना था, ठीक है। तो सेव करेंगे, तो आप देख सकते हैं तो जो फाइल है वो आपका फाइल हैंडलिंग नोड.जेएस लिखा है। अगर आप ध्यान से इस फाइल को खोलेंगे, टेक्स्ट फाइल को, तो यहाँ वही लिखा हुआ जो मुझे चाहिए था, ठीक है। तो ये तो था कि एसिंक फाइल कंटेंट, सॉरी एसिंक फाइल कंटेंट नहीं, ये सिंक फाइल कंटेंट करना था मुझे, ठीक है। सेव कर दिया, ये इस तरह से हो गया। अब हम क्या देंगे, अब हम एसिंक कॉल करेंगे इसके एसिंक फाइल के डेटा को रीड करने की, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, तो मैं कांस्टेंट ले लूँगा, ठीक है, और कांस्टेंट RS ले लूँ, ठीक है, कांस्टेंट RS इज इक्वल टू fs डॉट रीड फाइल ले लेंगे, क्योंकि एसिंक कॉल है, और जो फाइल का नाम होगा मेरा करंट डायरेक्टरी जो ढूंढना है, एसिंक फाइल डॉट टी, ठीक है, और कुछ नहीं ले रहा हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपको एक एरर देखने को मिला है। वो क्यों मिला है, क्योंकि जो हम इसमें कर रहे हैं कि हमें क्या है, डेटा जो चाहिए एसिंक्रोनसली चाहिए, ठीक है, डेटा जो एसिंक्रोनसली चाहिए, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम, डेटा जो है एसिंक्रोनसली चाहिए, क्योंकि पता है एसिंक में आपको एक डेटा भी होता है, सॉरी UTF-8 भी मुझे देना पड़ेगा, 8 मैं दे दूंगा, और इसमें एक आपका एरर और डेटा भी होता है, ठीक है। वो एक कॉलबैक फंक्शन था। अगर आप इस कॉलबैक फंक्शन को फॉर एग्जांपल नहीं देते हैं,
तो आपको एरर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये हमें एरर दे रहा है और ये कह रहा है कि फाइल कि आपको कि नेम फंक्शन है लेकिन सी भी आर्गुमेंट रिसीव होना चाहिए। ठीक है, मैं नीचे कमेंट कर देता हूँ ऊपर वाले को, मैं कमेंट पकड़ दिया। तो आप देखोगे तो इसे इनवैलिड आर्गुमेंट टाइप है। ठीक है, क्योंकि एक बात यहाँ समझने वाली है कि जो हमारा, अगर हम यहाँ देखिए, आप जैसे कि देख सकते हैं कॉन्स्टेंट आर एच इक्वल टू अफेज डॉट रीड फाइल मैंने एफिंग है, तो यहाँ एक वेरिएबल में ये वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या है, ये एक वर्ड टाइप का है, जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करती, तो इसलिए मैं इसे एफिंग कॉल को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, और बल्कि फिंक कॉल को मैं डायरेक्टली एक वेरिएबल में असाइन कर सकता हूँ उसके डेटा को और डिस्प्ले करवा देता हूँ। ठीक है, लेकिन एसिंक्रोनसली जब हम कॉल कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एक आपको कॉल बैक अटैच करना होगा जो कि हमारा दो पैरामीटर लेता है, एक तो लेता है एरर और एक लेता है डेटा। डेटा कह सकते हैं या रिजल्ट कह सकते हैं, मैं रिजल्ट लेता हूँ आपके विदाउट एनी कन्फ्यूजन ना होता कि, तो और लॉग करूँगा, कंट्रोल डॉट लॉग करूँगा और फिर इसे रिजल्ट को डिस्प्ले करूँगा। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, एसिंक फाइल कंटेंट, एसिंक फाइल कंटेंट कैसे लिख, एसिंक फाइल कंटेंट में। ठीक है, और इसे क्या करूँगा, अच्छा मैं पाथ ऑन कर दूँगा रिजल्ट। ठीक है, सेव करूँगा और देखेंगे कि क्या हमें देगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ एसिंक फाइल कंटेंट में फाइल क्रिएटेड यूजिंग एसिंक कॉल, अगर आपको याद होगा तो एसिंक फाइल कंटेंट में हमारा यही कंटेंट था। तो आपने देखा कि कैसे हमने दोनों तरीकों से हमने फाइल को क्रिएट करा और फाइल को रीड करा। ठीक है, अब क्या होता है कई बार अगर जैसे आप कई बार क्या होता है कि आपका आपने तो ये हमारा आपको डिफरेंस भी मैंने बता दिया कि जो हमारी सिंक्रोनस कॉल होती है उसका जो रिजल्ट होता है जो हम वेरिएबल में ले सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, लेकिन एसिंक्रोनस कॉल में हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो कुछ चीज़ें रिटर्न नहीं करता। उसके लिए हमें उसमें कॉल बैक करना पड़ेगा। कॉल बैक में कुछ दो वैल्यू वो लेता है फंक्शन कॉल बैक, एसिंक्रोनसली कॉल, एरर रिजल्ट, और रिजल्ट को हम डिस्प्ले करवाता था। ठीक है, तो अब हम एक चीज़ तो ये था कुछ बेसिक एग्जांपल इनके बारे में कि कैसे हमने क्रिएट और रीड करी। अब मैं क्या करता हूँ, अब जैसे कि हमने एक फाइल, पहले मैं क्या करता हूँ, एक फाइल डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, चलो ये फाइल आपकी मैं इस सिंक वाली डिलीट कर दी, टेक्स्ट वाली मैं रहने देता हूँ। तो आपको पता है मैं सिंपली एक फाइल राइट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने राइट फाइल करी और मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ फॉर टाइम बीइंग, ताकि हम अच्छे समझ पाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक राइट फाइल का फंक्शन लिया, तो मैं एक चीज़ और मैं यहाँ दोबारा से इसे राइट फाइल करना चाहता हूँ और इसके डेटा में कुछ चेंज करना पड़ता है, फाइल हैंडलिंग इन नोड.js। तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज अ कॉल यूजिंग द केसिंग यूजिंग द सिंक फंक्शन यूजिंग द सिंक सिंक्रोनस कॉल, सिंक कॉल। ठीक है, तो अब मैं ऐसे करूँगा और अब हम इसका देखेंगे कि हमें क्या आउटपुट देखने को मिलेगा अपनी रीड फाइल में। तो जैसे क्या देख रहा हमने लिया और हमारी फाइल क्रिएट हुई। तो आप एक चीज़ देखोगे कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, हमने पहले जब टेक्स्ट फाइल क्रिएट करी उसमें फाइल हैंडलिंग नोड.js आना चाहिए था, जो नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें क्या किया, उसमें जो हमने दोबारा इस फाइल को राइट किया, सॉरी, तो उसमें देखा है कि इसमें जो डेटा हमारा दिस इज ए कॉल यूजिंग द फिंक कॉल, ये डेटा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली इसने क्या किया, वो पुराने डेटा को ओवरराइड कर दिया। उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये पुराने डेटा को ओवरराइड कर दे, तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट टाइम पे हमने जो डेटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें राइट फाइल सिंक ना करके हमें इसे एक डॉट अपेंड फाइल सिंक लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप इसे सेव करोगे तो आपको वो डाटा अपना जो आपको ये वाला डेटा भी देखने को मिलेगा जो कि फाइल हैंडलिंग नोड जैसा, उसके बाद आपको ये वाला डेटा भी देखने को मिलेगा। आइए चलिए देखते हैं। तो टेस्ट फाइल में गए तो आप देख सकते हैं कि फाइल हैंडलिंग नोड जेस लिखा है और दिस इज अ कॉल यूजिंग द पिंक कॉल लिखा है। वो एक्चुअली एक लाइन में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने न्यू लाइन नहीं दी है, तो मैं क्या करूँगा, एक न्यू लाइन दूंगा, सेव करूँगा और आप दोबारा से टेस्ट फाइल देखोगे तो ये यहाँ पर न्यू लाइन में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से देख सकता है कि आपका जो पुराना डेटा था वो भी आपका परसिस्ट करता है और नया डेटा भी आपका उसमें राइट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह का आपको मैंने बताया कि फाइल हैंडलर में ये एक फंक्शन है कैसे। आप क्या करते हैं, अगर आपको, अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, अगर आपको एक कंटेंट का डेटा दूसरी फाइल में कॉपी करना हो तो आप कैसे करते हैं, मान लीजिए कॉपी फाइल कंटेंट टू अनदर फाइल फाइल है, तो फिर कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, इसमें fh डॉट कॉपी cp कॉपी सिंक मैं करूँगा, सिंक फॉर सिंक्रोनस होता है। ठीक है, और इसमें क्या करूँगा, अपने फाइल का नाम दूंगा जो हमारी अभी करंट टेस्ट फाइल नाम, हम जो कंटेंट हमारा वो टेस्ट फाइल में। ठीक है, और इसमें मैं कॉपी करूँगा किसी दूसरी फाइल में, उसकी दूसरी फाइल का नाम भी मुझे करंट डायरेक्टरी में क्रिएट करना पड़ेगा, या डेमो डॉट टी एक्स टी फाइल। ठीक है,
तो मैं सेव करूँगा और इसे फाइल को रन करूँगा। तो आप देखोगे कि यहाँ हमें एक फाइल मिलेगी demo.txt, जिसका कंटेंट सेम होगा जो टेस्ट फाइल का। सो चलिए पहले रन करते हैं, फिर इसका आउटपुट देखेंगे। सेव करा फाइल में है और मेरा आउटपुट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ demo.txt ओपन हो गई है और टेस्ट फाइल में साइड में खोल लेते हैं। तो इसमें क्या है, टेस्ट फाइल में ही फाइल हैंडलिंग नोड.js दिस कॉल यूजिंग है। और आपका अगर इसमें देखोगे तो आपका demo.txt फाइल दोनों का डेटा जो है सेम है। तो इस तरह से आप नोड.js की में फाइल के जो डेटा है एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और है, अगर फाइल को मुझे डिलीट करना, फाइल डिलीट करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, यूजिंग fs मॉड्यूल इन नोड.js। तो मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए मेरे पास क्या फंक्शन अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगा, fs.unlink अनलिंक सिंक, और उस फाइल का नाम जिस फाइल को मुझे डिलीट करना वो मैं दे सकता, वो मुझे फाइल का डेस्टिनेशन देना पड़ेगा। तो मैं /डॉट लूँगा ताकि मैं करंट डायरेक्टरी में रहूँ। ठीक है, इसमें क्या करूँगा, मैं demo.txt लिया और सेव करूँगा। जब मैं इसे सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, कॉपी तो मेरा ऑलरेडी हो गया, कॉपी को मैं सेव वो कर देता हूँ और सेव करूँगा। तो आप देखोगे कि जो हमारी demo.txt वो रिमूव हो गई। ठीक है, सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि डेमो वाली फाइल हमारी यहाँ से हट गई है। ठीक है, हालांकि अनलिंक हमें देखने को मिला, नो सच फाइल ही वो, क्योंकि हमने एक बार डिलीट मार दिया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सर्वर चलाना स्टार्ट करके वापस में एक फाइल आपको डिलीट ओपन करके दिखाता हूँ ताकि पता चले कि हमारा फाइल क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो सेव करूँगा और इसे नोड से रन करूँगा। मैं डायरेक्टली सर्वर पर रन नहीं करूँगा, नोड से करूँगा। तो नोड में मैं क्या लिखूँगा, index.js। ठीक है, तो आप देख सकते हैं demo.txt फाइल आपकी क्रिएट होगी विदाउट एनी इशू। अब मैं क्या करूँगा, उस फाइल को मैं क्या करूँगा, अनलिंक करूँगा। तो जैसे मैं इसे अनलिंक करूँगा तो मुझे कोई भी चीज़ें कॉपी नहीं करनी है, कॉपी हटा दी मैंने। अब मैं जब मेरा डेटा रन होगा तो ये फाइल जो मेरी यहाँ demo.txt वो रिमूव हो जाएगी। तो चलिए सेव करता है फाइल को और रन करता है नोड और index.js। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि डेमो फाइल मेरी रिमूव होगी। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शन हमारी इस फाइल हैंडलिंग नोड.js में अवेलेबल है। आप चाहो तो देख सकते हैं, आपको उसके लिए नोड.js डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा, फाइल हैंडलिंग के सेक्शन में, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया वीडियो में, कि वहाँ आप उनके हिसाब से अपने जो भी रिक्वायरमेंट है आपके उस फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हो। इस हिसाब से फाइल हैंडलिंग नोड.js में हैंडल होता है। आई होप आपको ये समझ में आया कि फाइल हैंडलिंग हम कैसे कर सकते हैं, कैसे फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।